पशुओं में फैल रहा लंपी चर्म रोग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सतर्क, रोग पर नियंत्रण पाने के लिए दिशा निर्देश। हनुमानगढ़ में पीसी किशन ने सर्किट हाउस की समीक्षा, पशुपालन विभाग के अधिकारियों को लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम और उपचार के दिए निर्देश। बीकानेर में महाजन मोखमपुरा के बीच में पेड़ से टकराई ट्रक, हादसे में ट्रक में भीषण आग, चालक ने ट्रक से कूदकर बचाई जान। भरतपुर में लिव-इन में रह रही युवती ने पानी की टंकी पर चढ़कर किया हाई वोल्टेज ड्रामा, मारपीट का लगाया आरोप, आरोपी गिरफ्तार। धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार, सामाजिक समानता और समरसता का दिया गया संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया साहब। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार पशुओं में फैल रहे लंपी चर्म रोग पर जल्द नियंत्रण पाने के लिए प्रयासरत है। सीएम गहलोत ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से मुलाकात कर पशुओं में फैल रहे लंपी चर्म रोग पर उनसे चर्चा की है। उन्होंने ये भी कहा कि रूपाला ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार इससे निपटने में राज्य सरकार का पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने बताया कि रूपाला ने कुछ दिन पूर्व जयपुर में लंपी चर्म रोग से निपटने को लेकर एक बैठक भी की थी। प्रदेश के कई जिलों में पशुओं में लंपी चर्म रोग का संक्रमण तेजी से फैला है, लेकिन राज्य सरकार दवाइयों, चिकित्सकों और एम्बुलेंस सहित अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने में धन की कमी नहीं आने दे रही। मुख्य सचिव परिस्थितियों पर लगातार नजर रखे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पशुपालन, डेयरी गोपालन विभाग के शासन सचिव पीसी किशन ने हनुमानगढ़ पहुंचकर सर्किट हाउस की समीक्षा की है और इस दौरान उन्होंने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम और उपचार के दिशा निर्देश भी दिए हैं। शासन सचिव ने बताया कि पशुपालन इस रोग से बचाव हेतु बाड़ों, शेड, गौशालाओं में विशेष साफ सफाई का ध्यान रखे, रोगी पशु को तत्काल स्वास्थ्य पशु से अलग रखे, बीमार पशु का लक्षण के अनुसार उपचार करें और हल्का एंटीबायोटिक का प्रयोग करें। रोगी पशु को नीम के पत्ते उबालकर पशुओं को नहलाए। इसके अलावा फिटकिड़ी का घोल बनाकर पशु को नहलाए। उन्होंने ये भी बताया कि औषधियों की कोई कमी नहीं है। जिले में मॉनिटरिंग हेतु 4 वाहन स्वीकृत किए हैं। शीघ्र ही बीमारी पर नियंत्रण कर उन्हें ठीक कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पशुपालक इस बीमारी से घबराए नहीं। यह रोग मानव जाति में नहीं फैलता है। पशु का दूध उबालकर पिया जा सकता है। मृत पशु को वैज्ञानिक तरीके से दफनाएं। कम से कम 1.5 मीटर गड्ढा खोदकर नमक और चूना डालकर शव दफनाएं। दिन से दौरा में हूं। पहले मैं पाली जिला गया, वहां रिव्यू किया, बैठक लिया। ये बेसिकली एलएसडी जो है ना, लंपी स्किन डिजीज का जो वायरस फैला है, उसका रोकथाम के लिए मतलब ये प्रयास है। तो पाली जिला में बैठक किया, उसके बाद जाकर के जोधपुर जिला में किया, उसके बाद जाकर के बाड़मेर में किया, उसके बाद जाकर के बीकानेर में किया, उसके बाद गंगानगर में किया और आज अभी हनुमानगढ़ में पहुंचा था। अभी मीटिंग हो चुका है। तो इसका प्रमुख जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे आज से 10 दिन पहले जो लंपी स्किन डिजीज जैसे फैला था, अभी स्पीड बहुत कम हो गया है। पहले पशु काफी ज्यादा मरते थे, अभी मतलब रेट ऑफ डेथ जो है ना वो काफी कम है। जैसे केवल 5 जिला है जिसमें 100 से ज्यादा पशु एक दिन में मर रहे हैं। वो जिला सब है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर और जोधपुर। वहीं कृष्णा सेवा संस्थान द्वारा रक्षाबंधन पर सामाजिक समानता और समरसता का संदेश दिया गया। साथ ही तिरंगा बांटकर घर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया गया। कृष्णा सेवा संस्थान के अध्यक्ष धर्मेंद्र दवे ने बताया कि संस्था द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर सदस्यों द्वारा सांसी बस्ती की महिलाओं और बेटियों से राखी बंधवाई गई है और रक्षाबंधन के पावन पर्व की जानकारी देते हुए उन्हें उपहार भी बांटे गए। उन्होंने बताया कि कोई जाति, ऊंच नीच और भेदभाव का कोई स्थान नहीं होता इस समाज में। हम सभी को अपने त्योहार ऐसी बस्तियों में मनाकर सामाजिक समानता का संदेश देना होगा, तभी आपसी दूरियां कम होगी और हमारा देश
सशक्त बनेगा और हम सभी को महिलाओं का सम्मान करना होगा। बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। तो रुक करेंगे अगली खबर का। शाहबाद उपखंड के सरकारी विद्यालयों में आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम हुआ है और प्रधानाध्यापक विपिन कुमार जैन ने सरस्वती पूजन किया, जिसके बाद जुगल किशोर शर्मा के संचालन में वंदे मातरम गायन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में निरंजना मंगल, कार्यवाहक कस्बा थाना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक संजय खटीक, महिपाल सिंह छात्र अध्यापक शैलेंद्र राठौर, हरीम खान, बवलेश जैन, कछिया थाना विद्यालय से दयालुराम पुरुषोत्तम, गजराज सिंह, ललेंद्र सिंह, कामिनी खटीक, प्रज्ञा दुबे और अभिभावक मौजूद रहे। खबर बीकानेर से है, जहां महाजन मोखमपुरा के बीच में पेड़ से टकराने से ट्रक में भीषण आग लग गई। चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया और जानकारी के अनुसार ट्रक पंजाब के जालंधर से चावल की चूड़ी भरकर गुजरात जा रहा था। तभी मोखमपुरा के पास सामने से आ रही ट्रक को बचाने के प्रयास में ट्रक पेड़ से जा टकराई, जिसके चलते हादसे के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। राहगीरों ने ट्रक चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं सूचना पर थाने के हेड कांस्टेबल महेश कुमार के साथ मौके पर पहुंच गए अपने दलबल के साथ और पुलिस राहगीरों की मदद से आग बुझाने की प्रयास कर रही है। अनियंत्रित होकर यहां ट्रक जो है पेड़ से जा टकराई और जिसके बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। और वहीं इस भीषण आग से पहले ही चालक को वहां के स्थानीय लोगों ने किसी तरह वहां से ट्रक के अंदर से सुरक्षित निकाल लिया है और अनियंत्रित ट्रक जो है पेड़ में जा टकराई थी, जिसकी वजह से यह भीषण हादसा हुआ है। हालांकि चालक इस वक्त सुरक्षित बताए जा रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। भरतपुर के कुम्हेर के गांव पुंठ में युवती के द्वारा पानी की टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया। बता दें कि मध्य प्रदेश की युवती एक युवक के साथ लिव इन में रह रही थी। युवती ने घर में झगड़ा किया, जिसके बाद जलदाय विभाग की पानी की टंकी पर चढ़ गई और हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रशासन की समझबूझ पर उसने टंकी से किसी भी तरह नीचे उतारा गया। युवती के टंकी पर चढ़े होने की जानकारी मिलते ही कुम्हेर थाना पुलिस एसडीएम वर्षा मीणा मौके पर पहुंच गए और महिला से समझाइश के प्रयास किए, लेकिन महिला घंटों तक टंकी पर ही रही। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश निवासी प्राची कौशल पुंठ निवासी पालेंद्र जाट पुत्र विजय सिंह के साथ लिव इन रिलेशनशिप में पुंठ गांव में रह रही थी। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यहां महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, जिसके बाद झगड़े के बाद जो है महिला पानी के टंकी पर चढ़ गई और यहां हाई वोल्टेज ड्रामा करती हुई यहां युवती नजर आई। वहीं इस मौके की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद वहां पे पुलिस पहुंची और महिला को किसी तरह से समझा बुझाकर उसे नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन घंटों प्रयास के बाद जो है पुलिस इसमें सफल हो पाई है, जिसके बाद महिला को किसी भी तरह नीचे उतारा गया। जिसके बाद इस मामले को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है और युवक को जो है गिरफ्तार कर लिया है और दोनों जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, इस बात की जानकारी मिली है। और ये पूरा मामला जो है घर में मारपीट हो रहा था, जिसकी वजह से महिला परेशान थी और जिसकी वजह से ये महिला ने ये फैसला लिया कि जिसके बाद उसने पानी की टंकी पे चढ़ के ये हाई वोल्टेज ड्रामा किया और जिसके बाद परेशान लोग वहां पहुंचे और किसी भी तरह महिला को समझा बुझाकर उसे पानी की टंकी से नीचे उतारने का प्रयास किया। जिसके बाद महिला घंटों समझाने के बाद महिला को ये बात समझ आई, जिसके बाद उसने नीचे उतरकर जो है इस ड्रामे को खत्म किया।
हाँ, तो देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन के जरिए भी किस तरीके से महिला जो है पानी की टंकी पर चढ़ी हुई है और यहाँ पे लोग जो है यहाँ नीचे खड़े हैं और लगातार उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महिला यहाँ पे किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं है और लगातार लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस भी अपने दलबल के साथ यहाँ पहुंची है और लगातार महिला को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन महिला घंटों समझाने के बाद जो है महिला अपनी जिद से वापस आई और उसने ये ड्रामा जो है खत्म किया। हालांकि लगातार लोग इस बात की कोशिश में लगे रहे, मारपीट से परेशान थी महिला, इस बात की जानकारी मिली है, जिसके बाद महिला ने ये कदम उठाया था। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, जिसके बाद जो है मारपीट का मामला आया। घर वालों से झगड़ा होने के बाद महिला ने इस तरह का कदम उठाया और जिसके बाद से अब लोग उसे समझा बुझाकर किसी तरह नीचे उतारने में सफल रहे। पुलिस इस पूरे मामले को संज्ञान में ली। तो रुक करेंगे अगली खबर का। कोटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। दरअसल डिलक्स बस झालावाड़ रोड से होते हुए कोटा आ रहा था। प्राइवेट निजी बस इतनी स्पीड में थी कि रोड किनारे बैठे 3 गायों को रौंदती हुई आगे बढ़ गई। गायों को टक्कर मारने के बाद बस नहीं रुकी और चालक द्वारा कोटा दिल्ली सड़क मार्ग के अंडरपास पुलिस के नीचे पुलिस बैरिकेडिंग को टक्कर मारकर आगे बढ़ गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा बस का पीछा करके बस को रुकवाया गया और अनंतपुरा थाने में बस को खड़ी करवा दिया गया। तो यहां पे गायों को टक्कर मारी बस ने, जिसके बाद पुलिस के द्वारा बस का पीछा किया गया और बस को जो है अपने कब्जे में लेकर थाने में खड़ा करा दिया गया है। और इस पूरे हादसे में 3 गायों की मौत हो गई है, जहां बस चालक ने 3 गायों को टक्कर मारी, जिसके बाद तीनों गायों की मौत हो गई है। और तेजी से जो है कहा जा रहा है, तेज रफ्तार में बस जो है कोटा से निकली थी और लगातार जो है तेज रफ्तार के कारण ये घटना जो है निकलकर सामने आई है, जहां इस घटना के दौरान 3 गायों की मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस लगातार बस का पीछा करती रही, जिसके बाद पुलिस ने बस को रुकवाया और थाने में ले जाकर खड़ी करा दी है, जहां इस हादसे में 3 गायों की मौत की खबरें मिल रही है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।